नमस्कार दोस्तों, आज हमारे न्यूज़ रूम में सीताराम जी बिंदा जो हर बार सुर्खियों में रहते हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, अब वापस चलकर कांग्रेस की गोद में आए। तो अपन सीताराम जी बिंदा से बात करेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि उनके राजनीतिक कैरियर क्या थे क्या नहीं थे और जीवन में उन्होंने कितना अपना स्ट्रगल किया है, कहाँ पर अपनी पढ़ाई की है, इनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानने के बाद में भी कुछ हमारे सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे जो आप जनता तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। सबसे पहले सीताराम जी बिंदा का हमारे न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं टेकन न्यूज के इलियास भाई पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो सीताराम जी बिंदा, हमें आप बताइए कि आपके जीवन के कैरियर के बारे में, आपने कहाँ पर पढ़ाई की, आपके परिवार के बारे में, आपका क्या बैकग्राउंड है। आज चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर एक जब भी चुनाव होते हैं तो सीताराम बिंदा का जरूर नाम डेगाना की विधानसभा में उठता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे सीताराम जी का जीवन परिचय। मैं यही डेगाना नगरपालिका क्षेत्र में गोरडीगढ़ा गांव का निवासी हूँ और मैंने जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और मैं बीएससी फाइनल कर चुका हूँ और मेरे किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय बालूराम जी चौधरी जो समाज सेवी पट्टीदार थे और एक मीडियम फैमिली से मैं आता हूँ। और मेरा राजनीति के बारे में, राजनीति में जयपुर से छात्र राजनीति के हिसाब से मैं यूनिवर्सिटी से शुरू से जुड़ा हूँ और मैं 2010 से लेकर 15 तक डेगाना नगरपालिका नहीं थी, उससे पहले गोरडी चाचा ग्राम पंचायत थी, उसका इकाई अध्यक्ष कांग्रेस का इकाई अध्यक्ष था। उसके बाद में मैं शहर का 15 से 20 तक शहर ब्लॉक अध्यक्ष था और 2015 से 20 तक मैं डेगाना नगरपालिका में 5 नंबर वार्ड से पार्षद भी था। और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट मांग रहा था, मजबूती से मेरा नाम था। यही मेरी राजनीति है। डेगाना में ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, पार्षद भी रहे और जनप्रतिनिधियों के साथ में आपने बहुत ज्यादा घुमाई फिराई भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। इसके पीछे का क्या कोई कारण रहा? मैंने शुरू से, मेरा परिवार कांग्रेस राजनीति में था और कांग्रेस आइडियोलॉजी से मैं विश्वास करता हूं और कांग्रेस मेरे खून में कांग्रेस है और मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। 2018 का विधानसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस में सक्रिय भूमिका थी और पूरा चुनाव कांग्रेस का मैंने संभाला। और उस चुनाव के बाद में कई ऐसी परिस्थितियां आ गई, उस कारण मौजूदा विधायक और हमारे कुछ अनबन हो गई। इस चक्कर में मैंने 2023 में कांग्रेस से टिकट मांगा और उसी एक कोई लक्ष्य टारगेट की वजह से पिछले चुनाव में हम बीजेपी के साथ हुए और उसके बाद में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद में कंटिन्यू कांग्रेस के टच में था और लंबे टाइम से मतलब सब लोगों की, मेरे लोगों की, कार्यकर्ताओं की, सब क्षेत्र के लोगों की भावना थी कि भाई वापस में कांग्रेस में आया जाए। और उसी परिणाम स्वरूप राजस्थान में प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने एक अभियान के तहत कि भाई राजस्थान में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, उसी संदर्भ में 200 विधानसभा में ऑब्जर्वर लगाए और डेगाना में किशोर जी चौधरी जो जैतारण सरपंच संघ के ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष है और जैतारण ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो डेगाना के प्रभारी है। उन्होंने संगठन की मीटिंग ली, यहाँ पर सर्वे किया और उन्होंने पार्टी को बताया कि भाई सीताराम बिंदा को वापस कांग्रेस में सक्रिय किया जाए तो इसमें पार्टी मजबूत होगी, फायदा होगा। तो इसलिए मैं किशोर जी का भी धन्यवाद देता हूँ और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे में विश्वास किया, वापस सक्रिय कांग्रेस का दुपट्टा पहना के सक्रिय राजनीति में मुझे एक्टिव किया। आप सुन रहे हैं सीताराम जी को, आप देख रहे हो कि अपने जो भी सवाल हो रहे हैं उनके बेबाक होकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक अपना सवाल एक और है इनसे कि भाई यहाँ पर मिर्जा परिवार और किलक परिवार की राजनीति आजादी से लेकर आज तक रही, लेकिन अब आने वाले टाइम में मान लो पंचायत चुनाव आएंगे, नगरपालिका चुनाव आएंगे और विधानसभा चुनाव आएंगे, लोकसभा भी चुनाव आएंगे, उसमें इन दो पहाड़ों के बीच में कांग्रेस के लिए कितनी मुसीबत बनने वाली है और आप पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाएंगे, इनके बारे में इनसे जानते हैं। मेरा अभी एक ही लक्ष्य है और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मैं बिना फल की इच्छा काम करता हूँ, क्रम में विश्वास करता हूँ और जो काम हाथ में लेके चलता हूँ वो कैसे पूरा, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करता हूँ। तो मैं सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को साथ लेके
सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा और जो भी पार्टी फैसला करेगी, जो भी पार्टी मुझे आदेश देगी, उसी के अनुरूप मैं काम करूंगा। और मैं एक टीम बना के एक योजनाबद्ध मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के डाटा कलेक्ट करूंगा, हर विधानसभा डाणी में जाऊंगा और ये तय करूंगा कि भाई यहाँ पे क्या समस्या है, अपने क्षेत्र में किस चीज की कमी है, क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को इसके लिए जागरूक करें। उसी पे एक पूरी मैं डॉक्यूमेंट्री तैयार करके उस पर काम करूंगा और पार्टी कैसे मजबूत हो वही काम करूंगा। और आगे भविष्य किसी ने नहीं देखा, अपन कर्म करेंगे और पार्टी के हित में जो काम होगा वही काम करेंगे। पार्टी के हित में जो भी काम होगा वो काम करेंगे, ये सीताराम जी का कहना है। लेकिन अपना एक सवाल इनसे और भी बनता है कि डेगाना की राजनीति है, उसमें जैसे ही सीताराम जी ने कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद से लेकर के 2 गुट देखने को मिल रहे हैं। तो इन गुटों को मिटाने के लिए सीताराम जी क्या एक मंच पर आएंगे या नहीं आएंगे, वो हम इनकी मुंह से सुनेंगे, इनसे ही जानेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं कि डेगाना में कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। हर आदमी की विचारधारा अलग हो सकती है और मेरे यही हमेशा से प्रयास लेता आया और आगे भी करता रहूंगा कि सब लोगों को साथ लेके काम चलेंगे। यहाँ पे कोई गुट नहीं है, सब लोग साथ है और सब लोग यही काम करेंगे कि पार्टी कैसे मजबूत हो। और आने वाले दिनों में आप खुद को पता चल जाएगा, यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा कि भाई डेगाना में कांग्रेस संगठित है और मजबूत है। तो हम सुन रहे हैं सीताराम जी को, आप भी देख रहे हो, तो इसके पीछे एक अपना सवाल और बनता है कि अभी पिछले 2-3 दिन से डेगाना की राजनीति में एक चर्चा चल रही है और लगभग 40 सालों से डेगाना के नाले निर्माण का कार्य है, मास्टर प्लान का काम है। उनको भी मास्टर प्लान के लिए भी किलक साहब ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है और मास्टर प्लान जो पहले बना हुआ था उसको भी उन्होंने खत्म करके नया मास्टर प्लान तैयार करनी है। तो जो मास्टर प्लान है या जो नाला निर्माण है या जो डेगाना की पानी की समस्या है, डेगाना विधानसभा की जितनी भी समस्या है उनको लेकर इनसे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि आपको मालूम भी है कि डेगाना में जो नाला निर्माण का जो मुद्दा है काफी पुराना मुद्दा है और नाले की वजह से डेगाना में पूरी समस्या है। तो हम लोगों का तो प्रशासन से भी गुजारिश है, हम इस पर प्रयास करेंगे, बात करेंगे। डेगाना में सबसे बड़ी समस्या है जो गंदे पानी की और पानी की निकासी की। तो इस पे ऐसी कोई योजना इन फ्यूचर बनी जाए जिससे पानी आराम से निकल सके, नाला बन जाए, ताकि लोगों की से गंदे पानी से जो इसमें गंदगी फैल रही है, इससे जो कीटाणु फैल रहे हैं, जो रोग फैल रहे हैं और इसके लेकर जो समस्या है उसका निदान कैसे हो, ये बहुत जरूरी है। नाले की बहुत बेहतर समस्या है, जल्दी से जल्दी इसका हल हो। डेगाना नगर पालिका कांग्रेस तथा विधानसभा के अंदर बीजेपी के नेता हैं, तो उनसे भी क्या डेगाना के विकास में कुछ कमी आ रही है? डेगाना, आपका कहना वाजिब है कि डेगाना नगर पालिका के चेयरमैन जो कांग्रेस से थे, पर अब आपको बताता हूँ कि डेगाना नगर पालिका जो चेयरमैन है वो खुद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और जो डेगाना के मैंने पहले भी विरोध किया, जो डेगाना नगर पालिका में जो मास्टर प्लान आया है वो आम डेगाना की जनता के खिलाफ है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है, उससे सब लोग त्रस्त है। तो मेरा तो हम लोगों का यही निवेदन रहेगा कि भाई ऐसा मास्टर प्लान लाया जाए जिसके लिए डेगाना के लोगों का हित हो, डेगाना के समुचित विकास हो। और जो मास्टर प्लान पहले जो आया, अभी आज ही मुझे कहीं पता चला कि भाई नई कमेटी बनी है जिसमें एसडीएम साहब और आरआई साहब, तहसीलदार साहब और जो अजमेर के जो अधिकारी हैं वो 4 लोगों की टीम बनी है। उसमें वापस वो नई मास्टर प्लान के लिए प्रारूप बनाएंगे। तो मैं क्षेत्र के लोगों से भी गुजारिश है मेरी कि सब लोग एक्टिव होकर उसमें अच्छी राय दें और हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि भाई डेगाना के लिए अच्छा मास्टर प्लान आए। डेगाना की जनता के लिए कोई ऐसा मैसेज जिसे डेगाना की जनता को समझ आ सके कि कौन से पार्टी या कौन से नेता उनके हितों में काम करने वाले हैं? मेरा तो डेगाना के लोगों से एक ही निवेदन है कि भाई जागरूक रहें और सही जो डेगाना के लिए क्या ऐसा काम करने वाला आदमी चाहिए जो सही कर सके, सब लोगों को साथ चल सके और कौन सी पार्टी है जो जनता के लिए सही काम कर सके। तो इस पर एक बैठकर हम एक टीम बना के उस पर काम करें। मेरा सवाल वापस से वही आ रहा है कि एक पहाड़ के रूप में किलक परिवार और मिर्जा परिवार से क्या कांग्रेस लड़ पाएगी? मैं तो आपसे एक ही चीज बताता हूँ कि लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं है, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है।
जनता जो फैसला कर देती है वही सब कुछ करती है, और जो हमेशा जनता के हितों के ध्यान नहीं रखते, चाहे कितना भी बड़ा लोग हो, जनता उसको घर बिठा देती है। और कांग्रेस पार्टी मजबूत है और कांग्रेस हमेशा जनता को ध्यान में, जनता के हितों के ध्यान में रखते हुए, जनता को साथ लेते हुए अच्छा प्रयास करेगी। तो मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से इसका असर आपको आने वाले पंचायत राज नगर पालिका निकाय चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस बढ़िया लीड करेगी और आने वाले चुनावों में भी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, आप जुड़े हुए हो डेगाना न्यूज के साथ में। हम बात कर रहे हैं सीताराम जी बिंदा से, और काफी सवाल जवाब के बाद में हमें पता चला है कि जैसे भी कांग्रेस मजबूत हो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये सीताराम जी बिंदा का कहना है। आप जुड़े हुए डेगाना न्यूज के साथ में। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका।